जय गुरुदेव, जय महाकाल। आज मैं आप लोगों के सामने अप्सरा साधना से संबंधित एक जानकारी दे रहा हूँ। आने वाले समय में मैं कुछ अप्सरा साधनाओं की लिखित विधि देने वाला हूँ और साधकों का ऐसा मानना है, मेरा स्वयं का भी ऐसा मानना है कि अप्सराओं की श्रृंखला जो है वो एक बड़ी श्रृंखला है और प्रमुख अप्सराएं जो होती हैं, जिन साधना में वक्त लगता है और जो समय की मांग करती हैं, उन साधनाओं को सिद्ध करने में और प्रत्यक्षीकरण करने में वक्त लगता है। लेकिन कुछ ऐसी भी अप्सरा साधना हैं जिनमें कम वक्त लगता है और कम वक्त होने के साथ साथ में कम समय में वह साधना अनुभव में आ जाती हैं। ऐसा साधकों का मानना है और मेरा स्वयं का भी ऐसा मानना है, क्योंकि जो प्रमुख अप्सराएं जो होती हैं वो बड़ी अप्सराएं हैं। उनसे जो निम्न कोटि की जो अप्सराएं जो होती हैं वो जल्दी अनुभव देने में समर्थ होती हैं और वो छोटी श्रेणी में आती हैं। वो अप्सराएं ऐसी बहुत सी साधना होती हैं और ऐसी हर योनि में होती हैं। यक्षिणियों में भी ऐसी कुछ यक्षिणियाँ पाई जाती हैं जो जल्दी अनुभव में आती हैं। जहाँ प्रमुख यक्षिणियाँ समय लेती हैं साधना में, प्रत्यक्षीकरण में समय लगता है, तो ऐसा ही किन्नरी साधनों में भी यही चीज़ें देखी गई हैं। ऐसा एक हर जाति में होता है कि जो बड़ी पोजीशन का जो आदमी होता है वो मानने में और उससे मुलाकात करने में वक्त लगता है, लेकिन जो छोटे किस्म के जो अधिकारी जो होते हैं उनसे ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और उनकी ज़्यादा फीस भी नहीं होती है। ये मेरा एक मोटा मोटा एक अनुभव रहा है अपने जीवन का और ऐसा ही मेरा मानना है। तो ऐसा सभी योनियों में होता है। जो श्रेष्ठ यहाँ पे श्रेष्ठ जो शक्तियाँ होती हैं, जो बड़ी कोटि की शक्ति होती हैं या फिर बड़ी पोजीशन की जो शक्तियाँ होती हैं, उन साधनों में वक्त लगता है। मेरा ऐसा स्वयं का मानना है। तो आज मैं यही तुम्हें जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में मैं तुम्हें अप्सरा साधनाओं की श्रृंखला देने वाला हूँ। अब स्वयं साधकों का ऐसा कहना है और जो विधि विधान मिलते हैं उन लोगों का यह मानना है, और आप स्वयं प्रैक्टिकल कीजिए। मुझे तो ऐसी कोई रुचि नहीं और मुझे तांत्रिक साधना की कोई ऐसी रुचि नहीं है अप्सरा वगैरह की, और ना ही क्योंकि मैं अप्सरा साधना कर चुका हूँ, उसका अनुभव ले चुका हूँ, तो मुझे ऐसी कोई ज़्यादा जिज्ञासा नहीं और ना ही मेरा ऐसा कोई मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं कुछ साधना करके साधनाओं का अनुभव ले चुका हूँ। सो क्योंकि मैं मूल रूप से भक्ति साधक हूँ, तो मैं अपनी भक्ति साधना में ही संलग्न रहता हूँ और उसी में मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय वक्त देता हूँ और वही मेरे लिए प्रमुख साधना है। और मेरी प्रथम साधना भी यही है और अंतिम साधना भी यही है। लेकिन अब आप लोग को जानकारी देना आवश्यक होता है, क्योंकि आप लोग जानकारी के अभाव में बहुत से, लेकिन और भी मैं तुम लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सो मेरी बात यदि अच्छी लगे और मेरी जानकारी यदि सही लगे तो लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको मेरी जानकारी कैसी लगी है। ये तो रही अप्सरा साधना से संबंधित जानकारी, एक छोटी सी जानकारी, और आने वाले समय में आपको उनके विधि विधान दिए जाएंगे बाकायदा। और जिस तरह अप्सरा साधना के इस अप्सरा साधना जो मुख्य अप्सरा साधनाएँ जो है, मुख्य अप्सरा जो साधनाएँ हैं, उनका भी आपका मैंने विधि विधान दे चुका हूँ। मैं उसका संपूर्ण विधि विधान दे चुका हूँ। हवन पद्धति भी दे चुका हूँ
और यंत्र निर्माण कैसे होता है, मानव संस्कार कैसे होता है, और अप्सरा साधना का पूर्ण विधान मैं आप लोगों के सामने दे चुका हूँ। और आने वाले वीडियो में मैं अपने लिंक भी उनके जोड़ दूँगा, जो भी उनके लिंक हैं, जिससे साधक को देखने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। उसकी जानकारी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेकिन आज मूल रूप से मैं यह कहना चाहता हूँ, ये तो एक जानकारी अप्सरा साधना से संबंधित। अब मैं दूसरे पहलू पर आऊँ तो यूट्यूब पर ऐसी बहुत सी भ्रामक जानकारियाँ चल रही हैं जिससे साधक गुमराह हो जाता है। यहाँ पर जो नवयुवक हैं जिनको साधना का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ पर जो यूट्यूब पर शॉर्टकट का मार्ग देखते हैं और जल्दी धनवान बनने का या फिर जल्दी पैसे कमाने का कोई रास्ता खोजते हैं, मार्ग खोजते हैं, तो यूट्यूब पर वो ऐसे बहुत से वीडियो अपलोड हैं जिनसे साधक गुमराह होता है और उन वीडियो के माध्यम से उन लोगों से ठगी भी होती है, सिद्धि ट्रांसफ़र होती है। और सिद्धि का ट्रांसफ़र होने के साथ साथ में सिद्धियाँ दी जाती हैं, ट्रांसफ़र की जाती हैं, जिसके एवज में आदमी से एक अच्छी खासी रकम ली जाती है। और वो आदमी जाने कैसे कैसे अपनी व्यवस्था करके इस लोभ के कारण कि मुझे सिद्धि मिलेगी और फिर मैं उसके बाद में कुछ भी कर लूँगा या फिर कुछ भी करने में समर्थ हो जाऊँगा। तो ऐसी जानकारियों से बचें और अपने पैसे को बचाएं, क्योंकि मुसीबत में फंसा हुआ इंसान मुसीबत से बचने के लिए और कहीं से एक नई मुसीबत तैयार कर लेता है, कहीं से इधर उधर से पैसा ले लेता है, उल्टे सीधे ब्याज पर या फिर उल्टे सीधे व्यक्तियों से पैसा ले लेता है, जिसके कारण वो जीवन में और मुसीबतों में फंस जाता है, जिससे व्यक्ति को बचना चाहिए। और यूट्यूब पर ऐसे बहुत चैनल चल रहे हैं जो गलत जानकारियाँ देते हैं और पैसा लेने के बाद में फिर वो फ़ोन भी रिसीव नहीं करते हैं। और फ़ोन रिसीव क्यों करेंगे? वो भी मजबूर हैं, क्योंकि उनका तो धंधा है। वो तो सिद्धियाँ ट्रांसफ़र करते हैं और आप ट्रांसफ़र के लोभ के कारण आप उनको पैसा देते हैं, जबकि सिद्धियाँ ट्रांसफ़र होती ही नहीं है। और ना उनके पास में सिद्धियाँ हैं, ना उसके पास में कोई सिद्धियों का जानकारी है। वो तो पुस्तकों से कहीं से जानकारी ले लेते हैं, अपना प्रैक्टिकल तो उनके पास में कोई नॉलेज है नहीं। तो वो तो किताब की ज़ुबानी बोलते हैं, कुछ शब्द वो उसमें अपने मिला देते हैं और उल्टी सीधी जानकारी देने के साथ साथ में वो यही सोच के वीडियो अपलोड करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जुड़ेगा तो उससे पैसा कमाएंगे, और साधक दे भी देते हैं। कहीं नोटों की बारिश होती है, नोटों की बारिश के नाम पर ठगी होती है, कहीं सिद्धि ट्रांसफ़र के नाम पर ठगी होती है। तो अलग अलग तरीके से ठगी होती है। ठग जो होते हैं अपने तौर तरीके बदलते रहते हैं। अक्सर ठगी का जो तरीका होता है वो बदलता रहता है, दौर के साथ साथ में, नए दौर के साथ साथ में ठगी का तरीका बदलता रहता है। जिस तरह आज हर रोज़ एक नई तकनीक आती है हमारे मार्केट में, हर एक रोज़ एक नई मार्केट में तरकीब आ जाती है, नई वस्तु आ जाती है, नया एक आइटम आ जाता है। इसी तरीके से ठगी के भी आइटम बदलते रहते हैं। तो मेरा उन लोगों से यही कहना है और यही मेरा सुझाव है और यही मेरा निवेदन उन लोगों से कि ना तो सिद्धि ट्रांसफ़र के चक्कर में पड़ें और ना नोटों की बारिश के चक्कर में पड़ें, क्योंकि ये नोटों की बारिश भी मैं जानता हूँ होती है। ऐसी बहुत सी शक्तियाँ होती हैं कि नोटों की बारिश करती है, लेकिन वो नोट किसी काम के नहीं होते हैं। कोई भी व्यक्ति उन नोटों को ले नहीं सकता, किसी के भी पास में ये अधिकार नहीं होता है। स्वयं उसके पास में ही वो अधिकार नहीं होता है। जिस व्यक्ति के पास में वो साधना सिद्ध होती है, उस व्यक्ति को भी यह अधिकार नहीं होता है कि वो उससे कहीं से नोट मंगा सके और नोटों को यूज कर सके, यहाँ पर उनका इस्तेमाल कर सके। ये उन लोगों के पास में भी इतने अधिकार नहीं होते हैं, क्योंकि शक्तियाँ जो होती हैं उनका एक बंधन होता है। प्रकृति ने हर चीज़ का एक बंधन कर रखा है। जिस तरह मंत्र कीलित बताए जाते हैं, उसी तरीके से शक्तियाँ भी कीलित हैं और शक्तियों का भी अपना एक दायरा होता है, उनकी भी एक लिमिटेशन होती है, उनकी एक लिमिट होती है। जिस तरह एक साधारण इंसान की एक लिमिट होती है कि वो कितना कार्य कर सकता है, कितने घंटे कार्य कर सकता है साधारण इंसान, या फिर उसके हद में क्या क्या कार्य आते हैं और वो कितने कार्य कर सकता है।
तो इसी तरीके से शक्तियों के भी अपने अधिकार होते हैं। ये बात सही है कि कुछ असंभव कार्य भी करने में समर्थ होती हैं कुछ शक्तियाँ, ये बात भी सही है। तो लेकिन इस बात के ये बात सही है कि कुछ शक्तियाँ असंभव कार्य कर लेती हैं और करके देती भी हैं साधक को। लेकिन रही बात नोटों की, तो हमारे गुरुदेव का एक कहना था कि हमें तंत्र से बहुत कुछ हासिल हो सकता है, लेकिन पैसा हासिल नहीं हो सकता है। जो अनलिमिटेड जो पैसा होता है वो हमें हम अपना प्रचार करके या फिर हम किसी व्यक्ति पे अपनी शक्ति के द्वारा उसका कोई काम कराएं तो उसकी कृपा से उस व्यक्ति को खुश होके हम पे धन दे सकता है, हमको धन दे सकता है, वो हमारे धन काम में आ सकता है। लेकिन ऐसा कुछ शक्तियाँ ऐसी भी होती हैं कि कुछ शक्तियाँ रत्न देती हैं, कुछ शक्तियाँ ऐसी भी मानी गई हैं जो चांदी के सिक्के देती हैं, और कुछ शक्तियाँ ऐसी भी मानी गई हैं जो सोना वगैरह भी देती हैं। लेकिन इन चीज़ों को समझने से पहले यह समझ लो कि जितनी भी चीज़ें मैं आपसे नाम ले रहा हूँ, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं और ना ही इतनी सरल होती हैं। यदि इतनी सरल होती ये चीज़ें तो कोई भी व्यक्ति करने में समर्थ कर सकता है। और ज़माने में जो गरीबी में पल रहे हैं या फिर आगे बढ़ रहे हैं या फिर गरीबी में जी रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों के इन मार्गों से होकर अपनी गरीबी को मिटा सकता था, अपने कष्टों को मिटा सकता था। जो गरीबी के कारण जो हमें कष्ट होता है या फिर जो हमें दुख प्राप्त होता है, तो कोई व्यक्ति मिटा सकता था। लेकिन उन लोगों की गरीबी और उन लोगों के दुख इसीलिए दूर नहीं होते हैं क्योंकि कोई भी मार्ग इतना आसान नहीं होता है। हम जो भी कर्म करते हैं, हमें उसका जो परिणाम, जो उसका फल बनता है, वो हमें भोगना ही पड़ेगा। कोई भी दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है जो उस परिणाम को हमें भोगने से रोक जाए। स्वयं भगवान में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि भगवान का एक दायरा होता है। उनका तो सीधा सा एक ही कहना है, उन प्रकृति का एक ही नियम है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, और ये नियम सभी पे लागू होता है। ना इसमें मुझे छूट मिलेगी, ना इसमें आपको छूट मिलेगी। और प्रकृति में किसी भी जो जीव आत्मा है या फिर कोई भी देवी देवता है, उसको भी छूट नहीं मिलती है, क्योंकि सभी उसी के दायरे में आते हैं। और इतिहास में ऐसे किस्से हैं, इतिहास को आप उठा के दे सकते हो, इतिहास को आप खंगोल सकते हो। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ठगी से बचें और गलत जानकारी से बचें और कल्पनाओं की दुनिया से बाहर निकलें और सपनों की दुनिया से बाहर निकलें। यूट्यूब पर बहुत फॉरगिरी चल रही है, ट्रांसफ़र के माध्यम से और सिद्धियों के नोटों की बारस के माध्यम से, और भी ऐसे अनेक मार्ग हो सकते हैं। क्योंकि मैं तो ज़्यादा ध्यान देता नहीं इन चीज़ों पे, लेकिन मुझे साधक बताते हैं, मेरे पास में कमेंट आते हैं, मेरे पास में फ़ोन आते हैं, तो मुझे वो लोग बताते हैं। जब उनसे कहते हैं कि भाई जब तुम लोगों ने इतनी जगह पैसा दिया है तो हमें भी कुछ दोगे कि नहीं दोगे, कि हमारी जेब खाली हो चुकी है, ऐसा बोलते हैं कि हमारे लिए जेब खाली हो जाती है, औरों के लिए जेब भरी हुई रहती है। सो कोई बात नहीं, उनके बीच में हमारे जो बातें होती हैं उनको मैं तो केवल एक जानकारी और नॉलेज के लिए आप लोगों को सामने बता रहा हूँ। तो कहने का मेरा प्रयास यही है कि आने वाले वीडियो में मैं कुछ साधनों के आपको विधान दूंगा और उनके पूर्ण विधि विधान दूंगा मैं आप लोगों के सामने। सो आप उसका लाभ उठाइए। और सभी साधना में असर होता है, सभी साधनाएं सिद्ध होती हैं। कोई सिद्ध करने वाला चाहिए, उनको वक्त देने वाला चाहिए। और हवा में कुछ भी होता है ऐसा ना सोचें, हवा में कुछ नहीं होता है। किसी भी साधना में मेहनत लगती है, वक्त लगता है और पूरा की पूरा मनोयोग लगता है। ध्यान से यदि हम किसी भी काम को करेंगे तो हमें सफलता मिलना निश्चित है। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें और ठगी से बचें और सिद्धि ट्रांसफ़र के नाम से बचें। सो मेरा आज का केवल इतना ही कहना है। और सुखी रहें, खुशी रहें, और यही मैं कामना करता हूँ। और अपना जितना हो सके जीवन में अच्छा कर्म कीजिए और अपनी सोच को शुद्ध कीजिए, और जितना हो सके अपने माइंड को और अपने विचारों को पावरफुल कीजिए, और कहीं ना और जहाँ से भी मिले ज्ञान को अर्जित कीजिए। क्योंकि जीवन जीने के लिए ज्ञान होना ज़रूरी है। सिद्धियों की हमें आवश्यकता इतनी नहीं पड़ती है जितने हमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जीवन जीने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है, सिद्धियों की नहीं हो सकती। सिद्धियों की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। सिद्धियों की आवश्यकता तब पड़ती है जब हमें कोई विशेष काम हो, या फिर जिन लोगों के पास में सिद्धियां नहीं होती हैं उन लोगों के वो लोग अपना जीवन जीते हैं और अच्छे तरीके से जीते हैं, यह भी देखा गया है।
तो सत्य को समझने का प्रयास करें, क्योंकि सत्य सिद्धियों के सहारे नहीं टिकता है। सत्य सत्य होता है, सत्य के दम पर ये पूरा जगत टिका हुआ है, पूरा धरती अंबर टिका हुआ है। सो ज्ञान को अर्जित करें, अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करें, अपने विचारों को सशक्त करें और छोटी मोटी बातों से प्रभावित ना हो। ये ज्ञान का पहला एक दायरा है और ज्ञान की पहली मांग है कि हर बात से प्रभावित होना। ये छोटे जो सोच के लोग होते हैं उनका एक दायरा होता है, लेकिन जो बड़ी सोच के जो लोग होते हैं और जो गुरुओं के सम्मुख बैठते हैं या फिर गुरुओं से ज्ञान लेते हैं या फिर जो थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखते हैं या फिर थोड़ी बहुत साधनाएं करते हैं, तो वो लोग छोटी मोटी बातों से प्रभावित नहीं होते हैं। सो आज के लिए इतना ही, और आने वाले वीडियो में जो भी जानकारी होगी वो दी जाएगी। और यही आशा करता हूँ कि सुखी रहें, खुशी रहें। जय गुरुदेव, जय महाकाल।